एक प्रेमी भक्ता को लिखा पूज्य श्री का पत्र। दिनांक 26 अक्टूबर 2013। राधे राधे। आपके पत्र के पहले 2 प्रश्नों को मैं कोई दैवी संकेत ना मानकर साधारण बात ही समझ रहा हूँ। यदि इसमें कोई दैवी संकेत भी है तो मैं यही कह सकता हूँ कि यह अच्छी बात हुई। बरसाने में मटकी फूटन लीला जो सांकरी खोर में प्रतिवर्ष त्रयोदशी के दिन होती है, यह परंपरा बहुत प्राचीन है। श्री निम्बारक संप्रदाय के सिद्ध महापुरुष श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सिद्ध 12 शिष्यों में से एक शिष्य श्री गमंडी देवाचार्य जी द्वारा चलाई हुई परंपरा है। श्री रास बिहारी स्वरूप ठाकुर जी व श्री जी अर्थात राधा रानी में स्वयं श्री ठाकुर जी व श्री जी का आवेश आता है। यह आवेश मुकुट धारण करने से मुकुट बढ़ाने तक भी हो सकता है या बीच में कभी थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ। इस संबंध में सेवा सुख पत्रिका में भी एक लेख छपा था, शायद आपने पढ़ा भी होगा। श्री ठाकुर जी का स्पर्श होना व उसी समय हाथ से पैसे छूटना, मंदिर में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा माला मिलना व उसके द्वारा मैं नंदगाम से आया हूँ यह कहना, इन सब बातों का अर्थ तो ठाकुर जी ही जानते हैं या वो जिसको जनाना चाहेंगे वह जान सकता है। तीसरे प्रश्न के रूप में आपने लिखा कि श्री जी व श्री ठाकुर जी का प्रेम विशुद्ध है, परंतु देखने में तो वह साधारण स्त्री पुरुष जैसा ही दिखाई देता है। क्या दोनों के प्रेम में शारीरिक मिलन भी होता है जैसे साधारण स्त्री पुरुष का? देखिए, ये प्रेम उस प्रेम राज्य में प्रवेश किए बिना समझा नहीं जा सकता। इस तत्व को तो कृपा ही ठीक ठीक समझा सकती है। यह अचिंत्य विषय है, प्राकृत मन बुद्धि का इसमें प्रवेश नहीं है। भक्ति सूत्र में श्री नारद जी ने इसको अनिर्वचनीय कहा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मूक स्वादवत है, केवल अनुभव गम्य है। श्री राधा माधव का प्रेम साधारण स्त्री पुरुष जैसा दिखने पर भी वहाँ काम वासना की लेश मात्र भी गंध नहीं होती। प्रेम हृदय की वस्तु है। यह प्रेम जब प्रकट में किया जाता है तो इसी प्रेम क्रिया को रति कहते हैं। यहाँ पर रति का अर्थ सांसारिक काम क्रीड़ा ना समझना। यहाँ रति का अर्थ है क्रिया द्वारा प्रेमदान। यह रति अनंत प्रकार की होती है। हम लोग सांसारिक जीव हैं। हम लोगों ने अनादिकाल से काम वासना का ही सेवन किया है। प्रायः हर योनि में भोगे काम के संस्कार हमारे मन में इस प्रकार जम गए कि श्री राधा माधव की परम पवित्र प्रेम क्रीड़ा भी रति काम वासना ही दिखाई देती है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि बिना काम वासना के भी रति हो सकती है। श्री राधा माधव दोनों प्रेम रूप हैं। अनादिकाल से इनकी प्रेम लीला चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। एक पल के लिए भी बीच में विश्राम नहीं होता। इसलिए इनकी प्रेम रति को नित्य विहार कहा जाता है। चंद्र टरे दिनकर टरे, टरे त्रिभुवन विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। प्रेम भास तम काम रति, द्वैदिशी गति विपरीत, वृंदावन की सीम में दोउन की एक रीत। काम वासना सबल अति, बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। प्रेम काम दो एक हैं, श्री वृंदावन धाम, रस की द्वैत तरंग है, भिन्न रूप अरुणाम। रूप छवि लखी लखी बढ़े और लखन की चाह, ताही प्रेम पहचानिए लखी लखी नव उत्साह। छवि लखी मन धीरज तजे, परसन को अकुलाए, युग सम त्रुटि लागती जबे, सोई काम कहाए। प्रेम काम वशीभूत भय, रस विलास जब होई, आलिंगन चुंबन सरस, रसिक कहत रति सोई। सरस परस जब होत है, निरखन तरसै नैन, छवि दर्शन जब होत है, परसन को बेचैन। बिना दरस अरु परस के एक पल रह्यो न जाए, प्रेम काम के बीच में मन हिंडोले खाए। हर पल विरहा होत है, हर पल होत विहार, पीवत रस आतुर अति, तन मन सुधि न संभार। युगल हिये में बसत नित, प्रेम काम एक संग, पूरक दो परस्पर, छिन छिन बाढ़त रंग। यांसो नित्य विहार में नित्य नयो उत्साह, करुण दास रस सिंधु की नहीं कहीं पे था। आपका चौथा प्रश्न है कि श्री राधा कृष्ण परस्पर प्रेम करते हैं, सखियां दोनों को लाड़ लड़ाती हैं, क्या दंपति सुख को सखियां भी भोगती हैं?
निकुंज लीला में श्री राधा माधव व सखियां लीला दृष्टि से तीन दिखने पर भी तत्व दृष्टि से एक ही हैं। सखियों को श्री राधा की काय विभु रूपा कहा है, अर्थात सखियां श्री राधा की अंग स्वरूपा हैं। जिस प्रकार मन में मिठाई खाने की इच्छा हुई, मन तो मिठाई खाएगा नहीं, खाएगी तो जीवा ही, लेकिन संतुष्टि मन को होती है। निकुंज लीला की भी प्रणाली कुछ इसी प्रकार की है। कृष्ण है मिठाई तो राधा जीवा, सखियां मन की इच्छा स्वरूपा हैं। श्री महावाणी जी में श्री निम्बारक पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी लिखते हैं, प्रिया शक्ति आह्लादिनी पिए आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। निकुंज लीला में तन सबके अलग अलग होने पर भी मन सबका एक है। वहाँ एक मन होने से सबको बराबर सुख मिलता है। जिस प्रकार मुख द्वारा भोजन करने पर पूरा शरीर, उनके प्रत्येक अवयव पुष्ट होते हैं, सब अंग प्रत्यंगों को बराबर पुष्टि मिलती है, उसी प्रकार श्री राधा माधव के परस्पर प्रेम से सखियों की भी साथ साथ तुष्टि व पुष्टि होती है। जो कार्य प्रणाली हमारे शरीर में है वही निकुंज में भी है। हाथ दिन रात कमाते हैं, भोजन का स्वाद जीभ ले जाती है, फिर भी हाथ यह विचार नहीं करते कि कमाया हमने और स्वाद जीभ ले रही है, हम क्यों अपनी कमाई इसको खिलाएं। हाथ इसलिए ऐसा सोच नहीं पाते क्योंकि हाथ और जीभ दोनों के पास एक ही मन और बुद्धि है, अलग अलग नहीं। एक ही मन होने से दोनों की अलग अलग सत्ता होने पर भी वास्तव में दोनों एक ही हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तरह निकुंज में सबकी अलग अलग सत्ता होने पर भी प्रेम ने सबके मनों को इस प्रकार एकमेक कर रखा है कि सबको सुख की एक ही जैसी अनुभूति होती है, कम या अधिक नहीं। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कभी परस्पर डाह नहीं होता और ना ही कभी परस्पर विरोध होता है, इसी प्रकार सखियों का श्री राधा माधव से कभी डाह नहीं होता और ना ही कभी किसी अन्य से विरोध। वहाँ एक का सुख सबका सुख होता है, एक की इच्छा सबकी इच्छा होती है। खांड का बना खिलौना अर्थात गुड़िया, उसके हाथ पांव अलग अलग होने पर भी सब में मीठा एक समान होता है। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण व सखियां सब अलग अलग होने पर भी सब में एक ही समान सुखानुभूति होती है। जो श्यामा सो श्याम है, सोई सखी अरुधाम, रस के रूप अनेक हैं, विलसत आठों याम। चतुर नाम तत् एक है, युगल सहचरी धाम, रस रस क्रीड़त परस्पर, करत रसिक रसपान। जल जलधि जल ही लहर, जल ही जलद फुहार, एक रस क्रीड़ा करत, धरि धरि रूप हजार। चार रूप सो एक रस, क्रीड़त आठों याम, युगल सहचरी कुंजवन, भिन्न भिन्न धरि नाम। निज ही निज को निरखते, निज ही निज से मान, निज ही निज रसपान करे, होत रहत बेभान। लीला गत ही भेद है, मूल तत्व रस एक, जे कोई चहाँ पावनो, रसिक चरण सिर टेक। नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका, नहीं राधा परनार, दिन दुल्हनिया श्याम की, दो वितन रसार। नहीं कांत प्रियतम नहीं, कृष्ण पुरुष नहीं जार, दिन दुल्हा श्री राधिका, जोरी अनादि उदार। डर पुनरोक्ति को नहीं, बोलत सोच विचार, करुणदास समझावनो, चाहत बारंबार। भले ही मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, फिर भी ठीक ठीक तो हम इन बातों को तभी समझ सकते हैं जब हम स्वयं सखी भाव से भावित होकर इस प्रेम रस को चखेंगे। अब आगे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मैं इस समय नियम में हूँ, कुछ लिखने की स्थिति में नहीं हूँ। लिखना तो बहुत विस्तार से चाहता था, समय की अल्पता के कारण कम लिख पाया। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर कुछ अंश में आपको इस लेख में मिल जाएगा। इस आशा के साथ पत्र समाप्त करता हूँ और आपके मंगल की कामना करता हूँ। शेष भगवत कृपा। राधे राधे।